फजीलत परवीन है, मैं बिहार मटर्निटी स्ट्रॉन्ग हॉस्पिटल नागपुर बड़े दरवाजा। मैं ऑफ सैनिटानी एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ वह है पीसीओडी। पीसीओडी क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट क्योरेबल है? आइए बात करते हैं इन्हीं सब टॉपिक्स पर। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस प्रॉब्लम होती है। 90% महिलाएं जो कि पीसीओडी डायग्नोज होती हैं उनमें जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो है इर्रेगुलर पीरियड्स। इर्रेगुलर पीरियड्स क्यों होता है? महिलाओं में जो हार्मोन्स होते हैं, मेल फीमेल हार्मोन्स जो होते हैं उनका निर्माण कम होने लगता है और मेल हार्मोन का निर्माण ज़्यादा होने लगता है। देखिए, ये है हमारे यूट्रस, ये है यूट्रस, ये है फैलोपियन ट्यूब एंड ये है ओवरीज। ठीक है, तो पीसीओडी में होता क्या है, बेसिकली ये ओवरी है। ओवरी में जो अंडा बनना चाहिए, फॉलिकल्स बनने चाहिए, वो पीसीओडी में नहीं बनते क्योंकि इसमें जो होता है मेल हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से अंडा नहीं बन पाता। ओवरीज के जो लेयर्स होती हैं, दीवारें होती हैं, वो मोटी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पीरियड्स होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं प्रोजेस्टेरोन, उनका लेवल कम होने लगता है और पीरियड इर्रेगुलर हो जाते हैं। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं पीसीओडी पेशेंट्स की। क्या ये क्यूरेबल? बिल्कुल है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो है वेट गेन। सडन वेट गेन करने लगते हैं पेशेंट्स टेस्टोस्टेरोन के ज़्यादा लेवल होने की वजह से। उनका जो है वेट गेन इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है, इसकी वजह से वेट गेन ज़्यादा हो जाती है। हेरिसुटिज्म होने लगते हैं, अनचाहे बाल आने लगते हैं। टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजेस्टेरोन का ज़्यादा होने एंड्रोजेस्टेरोन का ज़्यादा होने की वजह से हेयर जो है अनचाहे बाल आना शुरू हो जाते हैं। जहाँ पे बाल उगने चाहिए वहाँ के बाल झड़ने लगते हैं, जहाँ बाल नहीं आने चाहिए वहाँ बाल आने शुरू हो जाते हैं। फेस ऑयली होने लगता है, एक्ने निकल जाते हैं, वीकनेस आती है, स्किन जो होती है वो थोड़ी सी ऑयली होती है, आपको जो है इरिटेशंस होता है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं। क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? बिल्कुल है। अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ को, डेली रूटीन्स को सुधार दें तो इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल पॉसिबल होती है। अभी सबसे पहले जो हम लोगों को करना है वो अपनी डेली रूटीन्स को चेंज करना है। हमें नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी होती है, हमें अपने डाइट को बैलेंस डाइट में कन्वर्ट करना होगा एंड देन वजन को, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो वेट को हम लोगों को मेंटेन करना। 5 to 10% अगर आपके वेट रिड्यूस हो जाते हैं, आप बैलेंस डाइट पे आ जाती हैं, आप हाफ एन आवर वॉक करती हैं या फिर एक्सरसाइज करती हैं या योगा करती हैं, तो उससे ही आपके पीरियड्स रेगुलर होने लगते हैं। अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो आपको हम लोग ओव्यूलेशंस के लिए भी मेडिसिन दी जाती है। कुछ पेशेंट्स को जो होते हैं ये सारी चीज़ें करने के बावजूद पीरियड्स नहीं आते तो हम उन्हें हार्मोन थेरेपी भी देते हैं। अगर आप अपने डाइट में थोड़ा सा रूटीन चेंजेस लाएंगे तो बहुत कुछ पॉसिबल हो सकता है। आइए बात करते हैं हम आपके नॉर्मल रूटीन्स के बारे में, हमें करना क्या है। मिनिमम आधे घंटे आप एक्सरसाइज कीजिए। आप किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइजेस कर सकते हैं या फिर आप 10,000 स्टेप दिन भर में चलिए, मतलब 10,000 कदम दिन भर में आपको चलना है। ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। दूसरा है आपका बैलेंस डाइट। आपको डाइट में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस लाने होंगे, जैसे कि आपको पैकेट का सामान बिल्कुल नहीं खाना है, आपको जो है कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेने हैं, फास्ट फूड्स नहीं लेने हैं, जंक फूड्स नहीं लेने हैं। आपको जो भी चीज़ें खानी है घर का बना खाना होना है, उसमें इंसुलिन की मात्रा थोड़ी कम होनी चाहिए और आपका ऑयल बेस्ड चीज़ें कम होनी चाहिए, मैदा नहीं होना चाहिए, चीनी नहीं होना चाहिए, पैकेट का कोई भी सामान उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बैलेंस डाइट खाते हैं और आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, आप अपने सोने के उठने के रूटीन को अच्छे से फॉलो करते हैं, आप 8 आवर्स की नींद लेते हैं, यस ये पॉसिबल है कि आप विद मेडिसिन एंड विदाउट मेडिसिन आप अपने इर्रेगुलर पीरियड्स को क्योर कर सकते हैं। थैंक यू।